हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। हमारा एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन चल रहा है, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन लास्ट वीडियो में सीखा था। हमने सीखा था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, कैसे क्वेश्चनों में इसका यूज किया जाता है और कैसे इसका यूज करके एक कठिन क्वेश्चन को भी आसान बनाया जा सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देखें और प्रतिस्थापन विधि को समझने का प्रयास करें। हमने प्रतिस्थापन विधि से एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में हमें ऐसे फंक्शन को टी मानना होता है, ऐसे फंक्शन को मानना होता है जिसका अवकलन उस इंटीग्रल में हो, यानी इसका उत्तर उस हमें उस इंटीग्रल में, उस समाकलन में मिल जाए और सारा जो इंटीग्रल है वो दूसरे फंक्शन में चेंज हो जाए। और हमारा इंटीग्रल यदि प्रतिस्थापित करने से, फंक्शन को मानने से आसान हो रहा है तो हमारा प्रतिस्थापन ठीक है, अन्यथा हमने कहीं गलती की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है रूट में ax प्लस के b, ये हमें दे रखा है। इसका हमसे इंटीग्रेशन कराया गया है। इसका dx, x के सापेक्ष हमें इंटीग्रेशन करना है। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ ax प्लस के b है, तो इसको अगर ax प्लस बी को t मान लें तो x का 1 होता है, 1 तो हमें यहाँ मिल ही जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन इसको t मानकर थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर ऐसा ना करें तो हम सीधे भी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको मान के बताएंगे, फिर आपको दूसरे मेथड से भी बताएंगे। यहाँ मान लें, माना कि जो ax प्लस के b है वो किसके बराबर है, t के बराबर है। जो हम मानते हैं उसका करते हैं अवकलन, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करें। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ हो जाएगा a, x का हो जाएगा 1 और हम कर रहे हैं t का, तो t का होता है dt अपॉन dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। अब इसको प्रतिस्थापित करेंगे, इधर लेके जाएंगे तो इधर हो जाएगा ये a dx बराबर dt। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से dx का मान हो जाएगा 1 अपॉन a dt। dx का मान आ गया, उस वैल्यू को यहाँ लगा दीजिए। तो रूट का तो रूट रहा, ax प्लस के b की जगह पर लिख देंगे t और dx की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन a dt। 1 अपॉन एक कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए और इसके बाद t के ऊपर जो रूट लगा हुआ है, जब इसको हटाएंगे तो t की पावर में 1/2 आ जाएगा। इसका अब इंटीग्रेशन हमें करना है। जो हमारे इक्वेशन में ax प्लस के भी लिखा हुआ था वो एक सिंपल सा t की पावर 1/2 बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, इसको अब हम x की पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो x की पावर n वाले फॉर्मूले में हमने पढ़ा था, x की पावर n का फॉर्मूला क्या था। अगर x की पावर n का हमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना हो तो फॉर्मूला था, x तो ऐसे ही रखते थे, यहाँ x की जगह पर t है और n प्लस के 1 करते थे, तो यहाँ 1/2 प्लस के 1 हो जाएगा, अपॉन में 1/2 प्लस के 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। उसके बाद हमें इसको और थोड़ा सॉल्व करना है, तो 1/a का तो 1/a, इसमें 2a कम 2 1 जा 2 और 1 मिल के हो जाएंगे 3, तो 3/2 यहाँ भी आ जाएगा 3/2 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। इसके बाद जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1/a का तो 1/a 2/3 हो जाएगा और t की पावर 3/2 का 3/2 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। t माना हुआ है, माने हुए कभी आंसर आता नहीं है, तो t की रख दो वैल्यू, तो ये तो हो गया 2/3 a, t की वैल्यू रख देंगे ax प्लस के v, तो यहाँ आ जाएगा ax प्लस के v की पावर 3/2 प्लस के c। ये हमारा आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, इसको मैं सेकंड मेथड से और आपको बताता हूँ और कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जैसे हमें ये दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है ax प्लस के b की पावर में 1/2, इस रूट को हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका समाकलन हमें करना है। तो जब इसका x के साथ समाकलन करेंगे तो इस पूरे को ये मान के चलिए कि ये x है। जब x का हम समाकलन करते हैं, उसकी पावर 1/2 है, तो उसका समाकलन कैसे करेंगे, वो हो जाएगा ax प्लस के b का ax प्लस के b और पावर में आ जाएगा 1/2 प्लस के 1 और अपॉन में भी
1/2 प्लस के 1 आ जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना होता है, x तो है नहीं, हमने x अपने मन में मान लिया था, अब इसका इंटीग्रेशन और करना है पूरे का। लेकिन जब इंटीग्रेशन करेंगे जो हमारे फॉर्मूले से अलग है उसका फिर हमें करना होता है डिफरेंशियल, लेकिन लिखना होता है उसको हर में, उसको नीचे लिखना होता है। तो ए एक्स प्लस बी का जब समाकलन अवकलन करेंगे तो ए का तो ए होगा, एक्स का हो जाएगा 1 और इसका हो गया 0, लेकिन उसको कहाँ लिखेंगे, उसको लिखेंगे हर में। तो यहाँ से देखिए ए एक्स प्लस बी का, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो इसका हो गया ए एक्स प्लस के बी की पावर 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 3/2 और इनटू में आ जाएगा ए, जब 2 को लेके जाएंगे ऊपर तो जाएगा 2/3, ए अपॉन में ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट में ए एक्स प्लस के बी की पावर 3/2 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमें x रूट में x प्लस के 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको ध्यान रखना होगा प्रतिस्थापन विधि में जब जितना रूट में लिखा हुआ है उतना ही बाहर लिखा हो सेम पावर में, और सेम पावर अंदर लिखा है तो रूट वाले को t मान के ही हम उसका समाकलन कर सकते हैं। अगर वैसे समाकलन करना चाहेंगे तो वैसे इसको पुरानी मेथड से समाकलन हम नहीं कर सकते। तो यहाँ से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको t मानना पड़ेगा या टी स्क्वायर भी मान सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी रूट में लिखा है कोई संख्या रूट में लिखी हुई है और एक संख्या बाहर लिखी हुई है, जो रूट में संख्या लिखी हुई है उसकी पावर और रूट से बाहर लिखी हुई संख्या की पावर सेम है तो रूट वाली संख्या को t मानना है। इसी कॉन्सेप्ट पर इसको हम t मानेंगे। याद रखना कि जब रूट में जो संख्या लिखी हुई है उसकी पावर और बाहर जो संख्या लिखी है उसकी पावर सेम है तो रूट वाली संख्या को हमें t मान के उसका समाकलन करना है। तो इसको मान लेंगे, माना x प्लस के 2 बराबर t। अब यहाँ से x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर यहाँ हो जाएगा dx, x का 1 होता है, यहाँ आएगा 2 का हो गया 0, यहाँ आएगा dt अपॉन dx आएगा। मैंने dx को इधर ले लिया तो dx बराबर dt आ जाएगा। यहाँ हमें उसकी वैल्यू रखनी है। अब तो x प्लस के 2 इसको माना है हमने t, तो यहाँ आ जाएगा t रूट का रूट, dx यहाँ पे आ जाएगा dt। अब हमारे पास बचा है ये x, जब हमने इसको t में कन्वर्ट किया है तो सारा इंटीग्रेशन t में ही आना चाहिए। यहाँ x आ जाएगा तो हमारा जो प्रतिस्थापन हम कर रहे हैं वो गलत है, तो हमें यहाँ x का मान निकालना पड़ेगा। जब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा t माइनस के 2। x का मान कितना आ जाएगा, t माइनस के 2। तो यहाँ हमें रखना पड़ेगा x जगह पे t माइनस के 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो यहाँ से तो हो जाएगा रूट टी इंटू में टी, यहाँ हो जाएगा माइनस के रूट टी और बाहर आ जाएगा डी टी। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर है 1/2, इसकी पावर है 1, दोनों ऐड हो जाएंगे तो t की पावर 1/2 और प्लस के 1, यहाँ आ जाएगा 2t की पावर 1/2 और dt का आ जाएगा dt। आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी पावर तो कितनी हो जाएगी, अब इसकी पावर हो जाएगी t की पावर 2 एकम 2 और 1 3 बटे 2 माइनस के 2 और t की पावर 1/2 बाहर dt। सेपरेट कर लें, अलग अलग करना है इंटीग्रेशन, तो t की पावर 3/2 dt का अलग करना होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लो और t की पावर 1/2 dt का अलग करना है। तो t के सापेक्ष इसका समाकलन कर लें। जब t के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर t का क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 प्लस के 1 फॉर्मूले से, यहाँ भी 3/2 प्लस के 1। हमने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है, वहाँ होता है n+1 अपॉन में n+1, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा टू का तो 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 1/2 प्लस के 1 और 1/2 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए ऊपर पावर कितनी है, 3/2 प्लस के 1 है तो 2 बन जा 2, 2 और 3 मिलके हो गए 5/2। ऐसे यहाँ 2 बन जा 2, 2 और 3 मिलके 5/2 हो जाएंगे, माइनस के 2, यहाँ हो जाएगा t की पावर 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 और 1 3/2।
अपॉन में आ जाएगा ये भी 3/2 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c यूज़ करेंगे। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए आगे सॉल्व करने पर इसको तो ऊपर लेके जाएंगे तो 2/5 हो जाएगा, 5/2 का t की पावर 5/2 रहेंगे। ऐसे ही इसको 2 तो ऐसे ही रहा, इसको ऊपर ले गए तो 2/3 हो गया और यहाँ से t की पावर 3/2 आ गया प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब उसके बाद हमें क्या करना है, t की वैल्यू पुट करनी है। t माना हुआ है हमारा, तो t का मान था हमारा x प्लस के 2। t की वैल्यू कितनी थी, x प्लस के 2 लगा देंगे वैल्यू x की, t की x प्लस के 2। तो जब हम वैल्यू रखेंगे t की x प्लस के 2, देखिए 2/5 का तो 2/5, यहाँ जाएगा t की जगह पे x प्लस के 2 पावर में 5/2 आ जाएगा, माइनस के 4/3 आ जाएगा। t की वैल्यू रख देंगे x प्लस के 2, ऊपर में 3/2 आ जाएगा प्लस के आगे c। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है x अंडर रूट में 1 प्लस के 2x²। अब यहाँ देखिए हमें किसको प्रतिस्थापित करना है, x को अगर हम t मानेंगे तो 1 होगा, उससे कोई हमें लाभ है नहीं, और x² को मान लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बाहर x मिल जाएगा, तो x² भी हट जाएगा, x भी हट जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो जो रूट में लिखा हुआ है उस संख्या को मानने में हमें ज़्यादा लाभ है, ज़्यादा हमारा उपयोगी प्रतिस्थापन है, तो हम जो अंदर लिखा हुआ है उसको मानेंगे। माना 1 प्लस के 2x² बराबर d बराबर t, जो अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट में अंडर रूट में लिखा हुआ है उसको हम t मानेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, अब x का 1 का करेंगे तो 1 का तो 0 होता है, 2 का तो 2, x² का हो जाएगा 2x और t का हो जाएगा dt/dx। इसको उधर पहुँचाओ तो ये हो जाएगा 4x dx बराबर dt। हमें चाहिए x dx का मान, तो x dx को तो यहीं रखें, वो हो जाएगा 1/4 dt। तो x और dx दोनों की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 1/4 dt। तो यहाँ लगा देंगे x dx की वैल्यू 1/4 कांस्टेंट है, बाहर लिख लो उसको, और यहाँ आ जाएगा dt रूट में 1 + 2x² जगह पे लिख लेंगे रूट में t। ये t की वैल्यू हो गई, तो हमारा रूट था वो भी हट गया, बाहर x लगा होता वो भी हट गया, केवल हमें रूट t मिला। इसका आप कर देंगे t के सापेक्ष समाकलन, t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, t की पावर हो जाएंगे 1/2 प्लस के 1, जब रूट को हटाएंगे तो 1/2 लग जाएगा, अपॉन में भी 1/2 प्लस के 1 आ जाएंगे, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c 1/4 हो जाएगा, t की पावर 2 बन जा 2 और 1 हो जाएंगे 3/2, अपॉन में भी 3/2 आ जाएंगे, प्लस के c 1/4 का तो 1/4। आगे जब उसको सॉल्व करेंगे तो जो 3/2 है ऊपर लेके जाएंगे तो 3/2 का 2/3 हो जाएगा, और t की पावर 3/2 का 3/2 रहेगा, प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट c 2 से कट जाएंगे 2 बार, तो ये हो गया 1/6 हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा 1/6। t की वैल्यू लगा दो, माना हुआ है तो t की वैल्यू है 1 प्लस के 2x² पावर में 3/2 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है 4x प्लस के 2 और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x² प्लस के x प्लस के 1। जब हम इंटीग्रल करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं, कोई संख्या कॉमन तो नहीं, किसको सॉल्व तो नहीं कर सकते। अगर सॉल्व हो रहा है तो पहले सॉल्व करेंगे। जैसे 4x प्लस के 2 में से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 2x बचेगा और यहाँ बचेगा 1। इसमें से तो कोई कॉमन वगैरह कुछ है नहीं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे dx, इसके बाद यहाँ आ जाएगा dx। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है तो इसको x² प्लस के x प्लस 1, अगर x² प्लस x प्लस 1 को t मानेंगे तो x² का कितना मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा, और x का अवकलन 1 मिल जाएगा। हमें ये देखना होता है प्रतिस्थापन में
कि जब हम इसको मान रहे हैं उसका अवकलन करने के बाद इंटीग्रल में है या नहीं। हमें प्रतिस्थापन में क्या सोचना है कि जिसको हम t मान रहे हैं उसका अवकलन कर रहे हैं तो उसका उत्तर समाकलन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जैसे हम x स्क्वायर x प्लस 1 को t मानते हैं तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का अवकलन 2x प्लस k1 होगा जो हमें इस समाकलन में मिल रहा है, तो हमारा प्रतिस्थापन उचित है। यानी जब ये मान लें कि माना एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 बराबर टी, जब इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है और x का अवकलन 1 होता है। हम x से सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए dx आ जाएगा बराबर में dt। तो इसका जो हमने अवकलन किया उसका उत्तर हमें यहाँ मिल गया 2x प्लस के 1 इसमें इंटीग्रेशन में, तो हमारे प्रतिस्थापन उचित है। ये हमें इसमें ध्यान रखना है, बस इतना भी सी बात ध्यान रखनी है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए 2x प्लस के 1 और dx, इसकी जगह तो लगा देंगे dt, 2 कांस्टेंट है बाहर लिखा रहेगा, यहाँ तो आ गया dt, और जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक लंबा सा टर्म था उसकी जगह पर केवल t आ गया और रूट आ गया। इसका कर लेंगे अब समाकलन, तो यहाँ लिख देंगे t के सापेक्ष समाकलन करने पर, जब t के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 तो कांस्टेंट है तो 2 तो ऐसे ही रहेगा और t की पावर आ जाएगा 1/2 प्लस के 1 और अपॉन में 1/2 प्लस के 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारा फॉर्मूला होता है x की पावर n वाला, वो हमने यूज़ कर लिया। तो 2 की पावर 2 इंटू टी की पावर 2 1 जा 2 और 1 हो गए 3, तो 3/2 आ गया। अपॉन में भी कितना जाएगा 3/2 प्लस के c, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 2 इंटू 2/3 हो जाएगा, 3/2 का 2/3 हो गया। t की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, माना हुआ है t, तो t की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 इसकी पावर 3/2 प्लस के c। आगे जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 या हो गया 4 अपॉन में 3 आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1, अब 3/2 का 3/2 रहेगा और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस के c, ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है 1/x माइनस के रूट x। काफ़ी इम्पोर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे इसमें प्रतिस्थापन करना है, कैसे इसको आसान बनाना है प्रतिस्थापन से। अब इसको हम या तो कॉन्जुगेट मान के करें, यानी इसे कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा करें कि हमारा प्रतिस्थापन इसमें लग जाए और हमारा ये प्रतिस्थापन करने के बाद क्वेश्चन जो दिख रहा है वो आसान सा हो जाए। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर हमने ये पढ़ा है कि रूट में 2 इंटू रूट में 2 लिखा हो तो वो कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। √4 की वैल्यू होती है 2, ये हमने पढ़ रखा है। कितना हो जाता है √2 इंटू √2 4, और 4 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना होगा, वो होगा 2। अब इसी पे आधारित हमें ये करना है। तो देखिए यहाँ से अगर हमने ऐसे ही √5 इंटू √5 लिख लें और जब उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, 5 बचता है। तो इसका मतलब क्या है, 5 को हम √5 लिख सकते हैं, 2 को हम √2 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो x है, x को √x इंटू √x लिख सकते हैं। √x का जब √x में मल्टीप्लाई होगा तो केवल x बचेगा। √x का जब √x में मल्टीप्लाई होगा तो केवल x आ जाएगा। अब यहाँ से √x यहाँ भी है, √x यहाँ भी है, अब हम यहाँ से √x को कॉमन ले सकते हैं। जब √x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √x और यहाँ बचेंगे 1। अब यहाँ से हो जाएगा ये हमारा dx। अब देखिए अब हम यहाँ मान सकते हैं √x को अगर t मान लें तो √x का क्या होगा, √x का होता है 1/2 √x, और 1/√x यहाँ में मिल रहा है। तो यहाँ से अब अगर ये मान लिया जाए, यहाँ प्रतिस्थापन किया जाए कि √x माइनस के 1 बराबर t है, तो √x का हम जानते हैं 1/2 √x होता है, x के साथ लगाते हैं dx और इक्वल में dt।
हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए 1/√x इंटू डी एक्स का मान। तो 1/√x dx की वैल्यू निकालने के लिए 2 को करना पड़ेगा प्रतिस्थापित, उसको उधर पहुंचा दें। जब उधर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/√x dx बराबर 2 dt। ये वैल्यू आ गई 1/√x dx की, यहाँ लगा दीजिए। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√x dx की जगह पे तो आ जाएगा 2 कांस्टेंट है, dt आ जाएगा और अपॉन में लिख लेंगे यहाँ पर t। √x - 1 का मान कितना है, उसका मान है t, तो यहाँ t लगा लेंगे। अब इसका कर देंगे t के सापेक्ष समाकलन। तो देखिए 2 का तो 2 रहा, इसका हो गया log mod t प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, लगा दीजिए वैल्यू। अब यहाँ से 2 का तो 2 रहा, log का log आ गया। अब t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है √x - 1, √x - 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, छोटा क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है x, इंटीग्रेशन में x प्लस के 4, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अभी मैंने आपको बताया था जब इंटीग्रेशन में कोई डिजिट दे रखी है, कोई फंक्शन दे रखा है और एक बाहर दे रखा है, अगर दोनों की पावर सेम है तो जो अंडर रूट में दे रखी है, जो अंडर रूट में एक डिजिट दे रखी है और एक बाहर दे रखी है, तो जो अंडर रूट में डिजिट दे रखी है उसको t मानना है, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो जो रूट में दे रखा होता है उसको हमें यहाँ पर t मानना है। तो यहाँ किसको t मानना है, जो रूट में दे रखा है। तो x प्लस के 4 बराबर t मान लेंगे। x का जब करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं dx बराबर dt। x का तो 1 होगा और यहाँ हो जाएगा dt/dx, dx को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ dx 1 के साथ मल्टीप्लाई होके dx हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ रखते हैं वैल्यू, तो dx ये पे तो आ गया dt, x अभी हमें पता नहीं क्या है, इसकी जगह पे आ गया रूट में t आ गया, इसमें क्या आ गया, रूट में t आ गया। अब x है हमारा, यहाँ t में चल रही है तो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये हटेगा नहीं तब तक हम इसका इंटीग्रल नहीं कर पाते। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x का जब मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा t-4। तो यहाँ क्या लिख लेंगे x की जगह पर t-4। अब ये इक्वेशन t में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको सेपरेट कर दो, तो t/√3 हो जाएगा, t हो जाएगा -4/√t हो जाएगा और बाहर dt का dt आ जाएगा। अब इसके बाद और आगे सॉल्व करेंगे तो इस √t से ये t कट जाएगा, √t और माइनस के इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4t⁻⁻1/2 और dt, दोनों को अलग अलग कर लें। तो एक में तो आ जाएगा √t dt, एक में आ जाएगा 4t⁻⁻1/2 dt। अब इंटीग्रेशन कर लें इसका t के सापेक्ष। जब t के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से t की पावर तो हो जाएगा 1/2 प्लस के 1 अपॉन में 1/2 प्लस के 1। यहाँ से करेंगे 4 का तो 4, यहाँ हो जाएगा -1/2 प्लस के 1 और -1/2 प्लस के 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जब इस रूट को हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगी पावर में, तो वो हो गया n का मान। तो t का तो t रहेगा, फॉर्मूला होता है n+1/n+1। तो t की जगह पे तो x की जगह पे तो t आ गया, n की जगह पे लगा देंगे 1/2 प्लस के 1, n की जगह पे 1/2 प्लस के 1 माइनस के, ऐसे ही यहाँ n का मान है -1/2, तो n+1, तो -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस के 1। सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से तो ये हो जाएगा t की पावर 2 एकम 2 और 1 3/2, यहाँ भी 2 एकम 2 और 1 3/2 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ से माइनस के -4, यहाँ आ जाएगा t की पावर 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1/2 प्लस के बचेंगे, यहाँ भी प्लस के 1/2 बचेंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व और कर लेते हैं, ऊपर लेके जाएं इसको, तो ऊपर ले जाने पर तो हो जाएगा 2/3 हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3 और t की पावर 3/2। ऐसे ही -4 के 4 रहेंगे, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस के c आ जाएगा। लगा दीजिए वैल्यू, ये यहाँ से तो 2/3 का 2/3 t माना हुआ है, वैल्यू पुट कर दीजिए।
टी का मान था हमारे पास एक्स प्लस के 4, इसकी पावर में 3/2 का 3/2 आ जाएगा। उसके बाद हमें कितना रखना है, माइनस रखना है 4। अब यहाँ पर हमारे पास है 4 2 या 8 कर लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो 4 2 या 8 हो गया। टी की वैल्यू है एक्स प्लस के 4 की पावर 1/2 प्लस के इंटीग्रेशन सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 2/3 एक्स प्लस के 4 और एक्स प्लस के 8 माइनस एक्स प्लस के 4। अब यहाँ से हम कांस्टेंट ले सकते हैं, तो अगर हम कांस्टेंट लेंगे तो देखिए, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कॉमन ले सकते हैं। अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से, तो कॉमन लेने पर हमें कितना मिलेगा, देखिए यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व कर लें इस तरह से कि इसको ले सकते हैं 2/3 एक्स प्लस 4 1/2 इंटू में एक्स प्लस के 4 इतना ले सकते हैं। तो इस आधा इस पे हो गया 1 इस पर, तो इसको आधी पावर इसकी 1 पावर इसकी मिलकर कितनी हो जाएंगी, 1.5 को ले सकते हैं 3/2। तो इसको हमने अलग अलग कर लिया और माइनस के 8 एक्स प्लस के 4 1/2 को ऐसे ही रखा और प्लस के जो इंटीग्रल कांस्टेंट है उसको अलग ही रखना है। अब यहाँ से एक्स प्लस के 4 1/2 एक्स प्लस के 4 1/2 इसमें से कॉमन आ जाएगा और 2/3 कॉमन ले लो। तो 2/3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 3/3 कॉमन है नहीं, यहाँ तो 2/3 कॉमन है नहीं, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स प्लस के 4 कॉमन आएगा, 1/2 बाहर ले लिया, यहाँ तो एक्स प्लस के 4 बच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 8 × 3 आएगा। यहाँ से कितना आएगा, 8 × 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2/3 है नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 2/3 है इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा और नीचे 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ से आएगा प्लस के सी। देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, अगर हम इसमें 2/3 कॉमन लेना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2/3 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, और 2/3 का मल्टीप्लाई किया है तो 2/3 की जगह पर 3/2 का भी मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, जिससे कि 3 से 3 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएँ। तो जो 2/3 था वो तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया, कितना बचा, 3/2 बच गया, तो 3/2 बचा रहेगा। यानी आप यहाँ से कॉमन लेना चाह रहे हैं तो कॉमन तो है नहीं, तो कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 2/3 का मल्टीप्लाई कर लो या पहले एलसीएम ले लो। तो जब 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने का हमें डिवाइड और देना पड़ेगा, तो जो मल्टीप्लाई किया था 2/3 का वो तो बाहर निकल के आ गया, 3/2 बचा रहा, 3/2 से अब सॉल्व करना है, तो यहाँ 2 से कट जाएगा ये 4 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 और x प्लस के 4 1/2 एक्स प्लस के 4 माइनस के 12 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसको क्या ले सकते हैं, इसको आगे सॉल्व करके ले सकते हैं 2/3 का, तो 2/3 और यहाँ से x प्लस के 4 1/2 है तो इस पर रूट लगा सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा x माइनस के 8 प्लस के c। तो इस तरह से थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी थी, यह हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पहले हमें 2/3 हमें कॉमन लेना है, तो 2/3 का हमें एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि ये कॉमन आ सके, और वैसे भी जब कॉमन लेते हैं, जब कॉमन नहीं होता तो उसका उसमें डिवाइड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है हमें x³ माइनस के 1 की पावर 1/3 और बाहर दे रखा है x की पावर 5। ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से x³ माइनस के 1 है, तो पहले हम x³ को मानेंगे, अगर x³ को अगर t मान लें तो इसका x² मिलेगा, 3x², वो भी यहाँ नहीं है, और x की पावर 5 को मानेंगे तो 5x4 मिलेगा, वो भी यहाँ कहीं भी है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि प्रतिस्थापन हमें इसको मानकर सॉल्व कर सकें। तो ये तो ऐसा ही रहा, लेकिन हम x की पावर 5 को चेंज कर सकते हैं x की पावर 3 × x² में और dx में। अगर हम अब x³ को t मान लेंगे तो उसका x² हमें मिल जाएगा। x² को मानेंगे तो x² का x³ नहीं होता, x³ का x² होता है। तो x³ को मान ही रहे हैं तो इस माइनस को भी मान लें पूरे, जिससे थोड़ा और आसान हो जाए। तो मान लिया कि x - 1 बराबर x³ माइनस के 1 बराबर t। x की पावर 3 का करेंगे तो 3x² हो जाएगा,
माइनस के 1 का 0, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको इधर रखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर साइड में इसका, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और बराबर में डी टी। एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान निकाल देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 डी टी। लगा दीजिए वैल्यू यहाँ पर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 की जगह तो हमने टी मान लिया, यहाँ तो टी आ गया, ऊपर में पावर में 3 आ गए। एक्स क्यूब की जगह पर हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब, और एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान लगा देंगे 1/3 डी टी। इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब यहाँ से देखिए वैल्यू निकालनी है हमें एक्स क्यू की, तो एक्स क्यू की वैल्यू निकालने के लिए एक्स क्यू यहीं रखो और जब इसको इधर लेके जाएंगे तो जाएगा टी प्लस के 1, तो यहाँ आ जाएगा टी प्लस के 1। ऊपर पावर कितनी है, यहाँ पर ऊपर पावर है 3, तो यहाँ तो एक्स क्यू की पूरी वैल्यू निकल के आई है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से ये हो गया एक्स क्यू माइनस 1 की पावर, ये 1/3 है, 1/3 लिखेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/3 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 1/3 इंटू टी और प्लस के टी की पावर 1/3 और बाहर आ जाएगा हमारा डी टी। और आगे सॉल्व करेंगे तो 1/3 का तो 1/3, इसकी पावर 1/3 है, इसकी पावर 1 है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 3 की पावर 3 बन जा 3 और 1 4/3 हो जाएगा। इसकी पावर तो 1/3 का 1/3 और डी टी का डी टी, तो एक पावर इसकी थी 1/3, तो इसको ऐड करके 4/3 हो गया। टी के सापेक्ष इसका जब समाकलन करेंगे तो 1/3 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इसको लिखेंगे टी की पावर 4/3 प्लस के 1 अपॉन में 4/3 प्लस के 1। इसी तरह से इसका टी का करेंगे तो टी की पावर 1/3 प्लस के 1, यहाँ भी 1/3 प्लस के 1 और यहाँ आ जाएगा प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो यहाँ से देखिए 1/3 का तो 1/3 आ गया, इसको जब ऐड करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 और 4 मिलके हो गए 7, तो टी की पावर आ जाएगा 7/3 अपॉन में 3 बन जा 3, 3 और 4 मिलके हो गए 7/3। ऐसे ही 3 एकम 3 और 1 4, जो जाएंगे 4/3, यहाँ भी कितना जाएगा 4/3 प्लस के सी। अब हमें इसको और थोड़ा सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए इसको ऊपर लेके जाएंगे, 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/3 का तो 1/3, 3 ऊपर पहुँचे अपॉन में आ गया 7, टी की पावर 7/3। इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 का 1/3, 3 पहुँचा ऊपर 4, टी की पावर 4/3, 4/3 प्लस के सी। इतना यहाँ तक हुआ। इसके बाद देखिए 3 से तो 3 कट गए, 1/7 के 1/7, टी माना हुआ है, वैल्यू लगा दीजिए, एक्स माइनस 3 एक्स की पावर 3-1 और 7/3 के 7/3 प्लस के 3 से यहाँ 3 कट गए, 1/4, टी की वैल्यू x3 माइनस के 1 और यहाँ पे 4/3 प्लस के सी। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है x² अपॉन में 2 प्लस के 3x³ की भी पावर दे रखी है 3 dx। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए 3x³ दे रखा है, तो 3x³ को जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम 3x³ को t मान लें तो x³ का क्या होता है 3x² होता है, तो x² हमें ऊपर मिल जाएगा। तो इसी को मान लें, माना 2 प्लस के 3x³ बराबर t। तो 2 का तो 0 हो गया, 3 का 3, x³ का करेंगे तो 3x² होगा, dx बराबर dt। यहाँ से 3 3 9 हो गए, x² आ गया, dx आ गया और dt, तो x² dx बराबर 1/9 dt आ जाएगा। अब इसको यहाँ लगा दीजिए वैल्यू को, तो x² dx की जगह पे तो 1/9 कांस्टेंट इससे अलग ले लो, dt का dt और 2 3x³ की जगह पे पूरी जगह t आ जाएगा, ऊपर 3। अब इसको पहले ऊपर लेके जाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा t की पावर -3 dt। t के सापेक्ष समाकलन कर लें, तो t के सापेक्ष समाकलन करने पर 1/9,
टी की पावर 3 प्लस के 1 माइनस के 3 प्लस के 1 और प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट सी। आगे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/9। 3 में से 1 कम कर देंगे तो माइनस के 2 बचे, यहाँ भी माइनस के 2 बचे, प्लस के सी। और आगे सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करने पर देखिए ये तो हो जाएंगे माइनस के 18 और टी की वैल्यू लगा दो। टी की वैल्यू है 2 प्लस के 3x³ माइनस के 2 प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट सी। आगे और सॉल्व कर लीजिए। माइनस के 2 को जब -2 है अपॉन में ला के इसको पॉजिटिव बना लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस के 3x³ का स्क्वायर प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो माइनस के 1/18 और 1/2 प्लस के 3x³ का स्क्वायर प्लस के सी। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है 1/x log x की पावर m का। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ भी देखिए आसान ही क्वेश्चन है ये तो। 1/x अगर हम log x को t मान लें तो log x का x होता है, तो यहाँ इसको मान लेंगे। माना log x बराबर t, तो log x का 1/x हो गया, dx आ जाएगा dt, तो dx बटे x यानी dx बटे x की जगह पे कितना जाएगा dt, और ये हो जाएगा 1/log x की जगह पर t। इसका अब इंटीग्रेशन कर लेंगे। ऊपर लगा हुआ है m, तो पहले हम इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जब ऊपर लेके जाएंगे t की पावर माइनस के m हो गए। अब x की पावर n से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। टी के साथ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t माइनस m प्लस के 1 और माइनस के m प्लस के 1 और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/माइनस के m प्लस के 1 अलग, और t की जगह पर लगा दीजिए वैल्यू। क्या माना था हमने, log x माना है, इसकी पावर माइनस के m प्लस के 1 प्लस के c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख लो log x की पावर 1 माइनस के m, यानी पहले प्लस वाली संख्या को लिख दो और बाद में लिख दो माइनस वाली संख्या को, प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है x अपॉन में 9 माइनस के 4x²। ये बट अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पहली बार आया है इसमें एक्सरसाइज में। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अगर 9 को मानेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, 4 को मानेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। x² को अगर मान लें तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, ऊपर x मिल जाएगा। x² को अगर मानेंगे तो x² का 2x होता है, तो ऊपर हमें वहाँ 2x मिल जाएगा। और अगर पूरे को ही मान लें तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ये तो 0 होना ही होना है। तो इसको अकेले को ना मानकर यहाँ पूरे को मानो, जिससे कि क्वेश्चन और आसान हो जाए। माना 9 माइनस के 4x² बराबर t, इसको मानो पूरे को t। 9 का 0 हो गया, इसका करेंगे 4 दूनी 8x हो जाएगा, t का होगा dt अपॉन dx। यहाँ से हमें चाहिए x की वैल्यू, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस के x dx, 8 को पहुँचा दो उधर, 1/8 dt, या 8 को उधर पहुँचाए तो माइनस सहित पहुँचाओ, माइनस उधर लेके जाओ, तो x dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/8 dt। यहाँ लगा दीजिए तो माइनस 1/8 dt, इसको हमने माना है t, तो यहाँ आ जाएगा t, यहाँ पर t आ जाएगा। आगे और सॉल्व करते हैं। माइनस के 1/8 तो बाहर आ जाएगा, ये हो गया t प्लस के dt। 1/t का इंटीग्रल हम जानते ही हैं, 1/t का होता है log t, और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। लगा दीजिए वैल्यू अब 1/8 का, तो 1/8 log का log, t की जगह लगा देंगे 9 माइनस के 4x², 9 माइनस के 4x² मॉड में, और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
16 में हमें दे रखा है e की पावर 2x प्लस के 3, ये दे रखा है। इसका इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। तो देखिए कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ पर इसको मान लीजिए, पूरे ऊपर दे रखा है। अगर ये मान लें, क्योंकि 2x का कितना होगा, 2 होगा, कांस्टेंट अगर मानने पर मिलता है हमें, और अगर कांस्टेंट उस इंटीग्रेशन में नहीं दे रखा तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम जो मान रहे हैं उसमें वेरिएबल जो निकल के आ रहा है, वेरिएबल नहीं मिल रहा, तो हमारा माना हुआ गलत है। लेकिन अगर कांस्टेंट बच रहा है मानने पर तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको मानेंगे 2x प्लस के 3 बराबर t को, तो यहाँ से देखिए 2 प्लस एक्स 3 हट जाएगा, क्योंकि अगर e की पावर x होता तो सीधे हम इंटीग्रेशन कर सकते थे। लेकिन 2x प्लस के 3 है, ये हमें दिक्कत देने वाला टर्म है, जो हमें परेशान करने वाला टर्म है, उसी को t मान लेते हैं। जब t मान लिया इसको, तो इसका हो जाएगा 2x का dx और इसका dt। तो यहाँ dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 dt आ जाएगी। लगा देते हैं यहाँ वैल्यू, तो e की पावर 2x प्लस 3 की जगह पे कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, और dx यहाँ पे आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट, उसको बाहर लिख लो, यहाँ आ जाएगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1/2 का तो 1/2, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, वैल्यू लगा दीजिए। 1/2 का तो 1/2, e की जगह पर e, t की जगह माना हुआ है तो 2x प्लस के 3 आ जाएंगे, और प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में हमें दे रखा है x अपॉन में e की पावर x स्क्वायर। अब देखिए x को मानेंगे तो t मिलेगा, x स्क्वायर को मानेंगे तो x मिलेगा, यानी 2x मिलेगा, वो हमें मिल गया है। तो इस x स्क्वायर को t मान लें तो x स्क्वायर क्या मिल जाएगा, हमें t मिल जाएगा, यानी x स्क्वायर का x मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करें, इसी को मान लें। तो हमें ऐसे सोचना पड़ेगा कि किसको माने कि उसका अवकलन उस इंटीग्रेशन में मिल जाए। तो x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, 2x हमें यहाँ मिल रहा है। हमें कांस्टेंट नहीं देखना कि कांस्टेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हमें वेरिएबल पर ध्यान देना है कि वेरिएबल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और x के साथ आ जाएगा dx और dt। तो यहाँ से x dx बराबर आ जाएगा 1/2 dt। यहाँ लगा देते हैं वैल्यू, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लीजिए। x dx की जगह पर यहाँ पे dx है, x dx की जगह पे आ गया 1/2, और यहाँ से रख देंगे यहाँ dt, e की पावर में आ जाएगा x स्क्वायर का जगह पर x आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, x स्क्वायर की जगह पर x आ गया, इसका इंटीग्रेशन करना है। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा x की जगह पर t। अब e की पावर t का करना है, तो पहले इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो 1/2 का तो 1/2, यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस के t और dt। अब इसका हमें अवकलन करना है, सॉरी समाकलन करना है। तो 1/2 का तो 1/2, e की पावर माइनस टी का भी e की पावर माइनस टी रहेगा, लेकिन यहाँ से अब टी का और करना पड़ेगा। तो टी का कितना होगा, टी का टी के सापेक्ष करेंगे तो वो करना होता है हमें अवकलन। अवकलन होगा -1, वो लिखेंगे अपॉन में, ये हो जाएगा इसका, तो -1/2 e की पावर माइनस के टी प्लस के सी, इसका इंटीग्रेशन होगा। जब भी हम कुछ संख्या ऐसी दे रखी है जो हमारे फॉर्मूले से अलग है, तो उसका हमें अलग से अवकलन करना होता है, लेकिन लिखते हैं उसको इंटीग्रेशन के अपॉन में, हमें जो उसको अपॉन में लेके जाते हैं। अब इसको लिख लेते हैं, तो ये माइनस के हैं तो इसको नीचे ले आएँ, तो जाएगा -1/2, इसको लिख सकते हैं e की पावर t प्लस बना लें, t माना हुआ है, वैल्यू पुट कर दो 1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस के c। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस के x स्क्वायर, इसका करना है। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे 2x मिलेगा, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। 10 इनवर्स को अगर t मान लें तो 10 इनवर्स का जो अवकलन होता है, तो 10 इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये पूरा मिल गया। अब यहाँ से dt अपॉन dx हो जाएगा t का। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आओ, तो 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, dx बराबर कितना आ गया, ये हो गया dt। लगा दीजिए dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो dt e की पावर इसकी वैल्यू t
अब इंटीग्रल कर दीजिए तो e की पावर टी का e की पावर टी प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट टी वैल्यू लगा दें तो e की पावर टी का e की पावर टी tan इनवर्स x प्लस के सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन रहा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज 18 तक क्वेश्चन आपके हो गए। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।